सब बना लेते हैं सर, मगर ये अंदर की सब डिटेलिंग नहीं जमती है बनाने में। कौन सी डिटेलिंग? ये जो भी सीलिंग डिटेल हो गई, नहीं, डिटेल हो गई। सीलिंग बहुत दूर की बात है, पहले फ्लोर प्लान से आइए। फ्लोर प्लान में इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहली चीज़ आपने कहा कि हमारी प्लानिंग क्लियर है। क्या फ्लोर प्लान डिज़ाइन कर लोगे कुछ इस तरह? ये जैसा क्लियर वर्क इनका लगता है ना, जैसे प्रोफेशनल इनका मुझे एकदम वर्क ऐसा लगता है जैसे बहुत प्रोफेशनल काम किया हुआ है, एकदम क्लीन काम किया हुआ है एकदम। और हम जब बनाते हैं ना तो इतना अच्छे से हम बना नहीं पाते हम ये सब। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट जो किया है बेड का, ये जो उन्होंने जो ह्यूमन जो रखे हुए साइड में पिलो है, ये ठीक है। चलो, ह्यूमन बीइंग तो एक अलग बात होगी, कोई इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। इसमें प्रॉब्लम आती है नंबर 1, आपने मुझसे कहा, ठीक है। फ्लोर प्लान के बाद हम लेआउट पकड़ के इतना इतना क्लियरिटी, इतना अच्छा काम आप लोग करते हो ना, वही उसी बेस से आ रहा है। ठीक है, पहले हम बेस को कब देखेंगे। सेक्शंस में क्या दिक्कत आती है? सेक्शन तो दिमाग में घुसते ही नहीं मेरे। ठीक है, दिमाग में नहीं घुसते हैं। लाइन टाइप में क्या दिक्कत आती है? वो लाइन टाइप में सब हम सब हमने हैच और ये लाइन जो हैच और सब ये देना, जब प्रिंट आउट निकालते हैं ना तो जो भी अपन जब लेयर सेट करते हैं ना कि भाई चलो ये वॉल का लेयर ये हो गया, ब्लू हो गया, फिर फर्नीचर का लेयर ये हो गया, जब प्रिंट आउट निकालते हैं सब एक ही जैसे एकदम पूरा वॉल एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। नहीं ह्यूमन दिखते, नहीं अपन जो एसेज रखी हुई ना अंदर, जो ये बेड हो गया, साइड टेबल हो गया, कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, लाइन टाइप कौन सी कहाँ पर इस्तेमाल करनी चाहिए? ठीक है, फ्लोर प्लान, सेक्शंस, एलिवेशंस, स्पेस प्लानिंग को या फर्नीचर लेआउट को? फर्नीचर लेआउट में क्या दिक्कत है? फर्नीचर लेआउट से हो सकता है बस वो उसके जो स्टैंडर्ड डायमेंशन जो ब्लॉक बना के रखते हैं ना, वो हमको जमता नहीं बनाने के लिए, हमको कैसे उठा के भी स्केल करना पड़ता है। ठीक है, अभी जैसे कि देखो इन्होंने ये जो बेड रखा हुआ है ना, समझ गया। अभी बेड के नीचे हम लोग जो हैच देते हैं ना, तो बेड के ऊपर ही हैच आ जाता है पूरा। बिल्कुल ठीक है, डिज़ाइन प्रॉब्लम है ब्लॉक्स में। ठीक, अभी हम इनके जैसा ये डोर ओपनेबल डोर बनाने जा रहे थे, वो अपना डॉटेड वाला, तो हमसे बन ही नहीं पा रहा था ये। चलो, ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कुछ चीज जमती नहीं है। एग्जाम्पल दो। जैसे कि क्या? बहुत सिंपल सा लेआउट है ये। ऐसी देखो इन्होंने ये साइड में ये साइड में ये चीज इन्होंने दिखाई है ना, ये देखो कट करके जैसे मतलब ऐसा ये सब ये चीज जो बता देना जमती नहीं है। ये बात जो राइट साइड में जो चीज बताई, नहीं, किसकी बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो? ये साइड में, ये टीवी के साइड में, राइट साइड में ये वाला। अच्छा, सेक्शन तो मैं जमता ही नहीं, काटने को भी नहीं जमते सेक्शन। ठीक, इसमें क्या दिक्कत है? अब वैसे राइट साइड में जो उन्होंने जब डिटेल जो देते ना लोग लिख के जो भी, और ये लेआउट हम लोग जब ये प्रिंट निकालते ना, तो ये लेआउट हमको जमता नहीं। और लेआउट कैसे सेट करते हैं उसके अंदर, हम लेआउट कैसे सेट करते हैं? ठीक है, डेकोरेट करना, डिटेलिंग करना। मैंने जो आपको बेडरूम का एक फ्लोर प्लान की डिटेलिंग सिखाई थी, क्या ये उससे अच्छा है? मैं एग्ज़ाम्पल आकर आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने जब काम किया था बेडरूम पे, राइट, यहाँ पर क्या है, क्या एक ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत ख़ास लग रहा है? सिर्फ आपके पास वॉल है, फर्नीचर को सिंपल पे प्रेजेंट करा है, डायमेंशंस को शो कराया है, और मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ कि बहुत ख़ास है। और जो आप लेआउट बना रहे हैं
मतलब बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आप जो चार्जेस दे रहे हैं और वही बेडरूम अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ज़रा इस वाली डिटेल्स को और एग्ज़ाम्पल आपकी जो PDF है इसको हम ज़रा कंपेयर करके आपके सामने रखना चाहते हैं, और फिर आप ज़रा मुझे बताइए दोनों में आपको क्या लग रहा है, कौन सा बेसिक लग रहा है और कौन सा डिटेल लग रहा है। डिटेल का अपने डिटेल लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके पास फर्नीचर्स हैं, उनके डायमेंशंस हैं, एक ह्यूमन फिगर है। चलो ह्यूमन फिगर का भी छोड़ दो, वो भी क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर क्या फर्नीचर्स प्लेस करा गया है उसको मेंशन करा है, राइट। सबसे पहली चीज समझो बात को फिर से। ड्राइंग कोई भी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्ट करो उसके बेस से। डिज़ाइन करना, डेकोरेट करना, डिटेल्स देना। अब एग्जाम्पल यहाँ पर फोटोशॉप का क्या रोल आता है, बहुत प्रैक्टिकली बात करें। ये फोटोशॉप का रोल क्या होता है, ये जो डेकोरेटिव पार्ट है। अब जैसे कि आपने कहा कि मुझे ये कलर बहुत पसंद आ रहा है, चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस PDF को इंपोर्ट करा लेता हूँ समझने के लिए। आपने सेटिंग्स करी, UN एंटर करके, बहुत बेसिक सा पार्ट है। आपने इंसर्ट कराया PDF अंडरले। आप किसी भी रेफरेंस के बेसिस पे जब आप काम करने जाते हैं, फाइल लिंक कराते हैं PDF अंडरले पे क्लिक करके। फाइल को हमने सेव एज कर दिया डेस्कटॉप पे। फाइल हमारे डेस्कटॉप पे सेव है, फाइल को हमने सेलेक्ट करा, ओके करा, और फाइल हमारे पास AutoCAD में आ गई। ऐसे आ जाती है फाइल। बिल्कुल, अब पढ़ते रहिए, अब धीरे धीरे सीखेंगे अब उसमें चीज़ें। डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं अब समझ में आएगा। नंबर 2 पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ, मेरे पास ये आइटम नहीं है, मेरे पास ये आइटम्स नहीं है, मेरे पास ये ब्लॉक्स नहीं है, इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम टेकिंग पार्ट होता है। डाउनलोड कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा है, मेरे पास जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। ये ट्रिक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ एक प्रोफेशनल इन सब चीज़ों के बारे में जानता है। PDF से ब्लॉक को कैसे निकालेंगे। जब हम PDF इंपोर्ट कराते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं, ये वॉशरूम का साइज़ है हमारा, या इसमें बेडरूम का साइज़ यहाँ पर इन्होंने डायमेंशन दी है। डायमेंशंस 11/18 यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, और यहाँ पर हमारे पास ये सब डायमेंशन उन्होंने दी हुई है अभी जो, वो अभी हम इसको डायमेंशन अभी मेजर करेंगे तो सेम डायमेंशन आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। वही ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास 13 फीट 3 इंच और 4 फीट 3 इंच है, ठीक है। मुझे एक ऐसी डायमेंशंस पकड़नी है जिससे हम पूरी ड्राइंग को स्केल कर सकें। हाँ, माइनर से चेंजेस आएंगे। अब एग्जांपल 8 फीट 6 इंच बाई